मोमेंट हम इस सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। यस कमलेश सर, गुड मॉर्निंग। सो जैसे ही हमारा RMRTS के साथ मीटिंग होता है, तो जो कम्युनिटी है कि आप कैसे वर्चुअल ऑफिस का सपोर्ट ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर जो हमारा 13 तारीख को जो सेशन होने वाला है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। हो सके तो आज शाम तक ही मैं अपडेट दे दूंगा आपको, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि कल बिंद्रा सर ने अचानक लॉन्च कर दिया, सारे बातें कह दिया, जिसको पहले उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। अगर पहले डिस्क्लोज करते तो फिर लोग कम आते सेशन के अंदर। आपने देखे होंगे कल बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया। सो ये एक है कि बड़ा बिजनेस अभी जितना मुझे, मेरा जो ये 3 साल का जर्नी है ना, ऑलमोस्ट 3 साल पार हो चुका है। तो जो मैं शुरुआती दिन पे जो चीजें देखता था और अभी जो देखता हूँ ना, आसमान जमीन है। और आगे क्या क्या लाने वाला है उसका कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारे चीजें लाने वाला है विवेक सर बड़ा बिजनेस के अंदर, ताकि IBC जो है बहुत अच्छा ये कर पाए। यस, रेवोल्यूशन है। यस बिल्कुल आसिफ सर, एक रेवोल्यूशन है। शुरुआती दिन में हम लोग कैसे काम करते थे, क्या सिंपल से एक जो है न्यूटन ID से एक एप्लीकेशन से काम करते थे, आज इतना टेक्नोलॉजी ला दिया उन्होंने। सारी चीजें फिंगर टिप में कर दिया है। और खुद टॉप लीडर्स आके यहाँ पे सिखा रहे हैं, आपके सेल पे हेल्प कर रहे हैं। तो इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और कहीं नहीं मिल सकता। किसी भी कंपनी में अगर आप खुद भी किसी कंपनी में काम करेंगे, तो भी आपको इतना ट्रेनिंग नहीं दिए जाएंगे जितना बड़ा बिजनेस के अंदर दिए जाते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई अपने आप को एम्पावर या अपने नॉलेज को एनहांस नहीं कर पाए, तो ये खुद का गलती होगा। कंपनी को कभी वो गलत नहीं ठहरा पाएगा। कंपनी कपड़े पहनने से लेके बात करने तक सब कुछ सिखा रहा है, साथ में पैसे आपको कमा के दे रहा है। इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और क्या हो सकता है। कॉर्पोरेट एटिकेट से लेके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके ईच एंड एवरीथिंग कंपनी सिखा रहा है। और वो भी टॉप लीडर से सीखने को मिल रहा है। तो मुझे जितना लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा पहला शुरुआती काम ही मुझे बड़ा बिजनेस में मिला है। और आज जो भी मेरा ग्रोथ है वो बड़ा बिजनेस के वजह से ही है। बड़ा बिजनेस ने मुझे इतना नॉलेजेबल बनाने में, मतलब मुझे नॉलेज गेन करने में हेल्प किया है। शायद किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होता तो किसी एक डिपार्टमेंट में मैं काम करा होता, उसी डिपार्टमेंट में दिन रात घिस रहा होता। लेकिन यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज मिल रहा है। हर एक चीज, मतलब एक छोटा से छोटा बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस तक वो सारे नॉलेज मिल रहा है। तो आई एम श्योर आप सब लोग भी इस नॉलेज का फायदा ले रहे हैं। गोविंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और लीजिए और आगे बढ़िए, और यही बड़ा बिजनेस का मिशन है। और मेरा भी यही सपना है कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कल एक एक करके सबको सफल देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे मैं देखूंगा कि बॉबी सर इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ XYZ बिजनेस, रोनित सर फाउंडर एंड CEO और MD एंड CEO जो है ABC बिजनेस, तो तब अच्छा लगेगा। और वही हमारा अल्टीमेट गोल है। और संजीव सर, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, पहली गुड बात तो मॉर्निंग सर। यस, थैंक यू रोनित सर फॉर दिस स्टार। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं कि एक सेल बनता कैसे है। एक सेल बनता कैसे है, क्या हम ऐसे चीजें करें जिससे कि हमारा सेल बने। अल्टीमेटली सबको सेल चाहिए, लेकिन सेल के साथ साथ हमारा नॉलेज जो है इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए हमको दोनों चीजें चाहिए, सेल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए शुरुआती दिन में। फिर बाद में जाके हम धीरे धीरे नॉलेज कम कर देंगे। तो एक सेल बनता कैसे है, जब भी कोई कस्टमर हमको पैसे देते हैं तो कब देते हैं, किस वक्त देते हैं। और उसके लिए मतलब बिफोर सेल, मतलब जब तक हमने किसी से पैसे नहीं लिया, तब तक हमको ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ता है जिससे कि हमारा सेल आ जाए, हमारा पैसे आ जाए हाथ में। सो इसको क्विकली डिस्कस करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, संजय सर हमारा एक क्लाइंट है, कस्टमर है। तो संजय सर के मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा। मान लीजिए आप एक क्लाइंट हो, आपके मन में क्या आएगा कि मैं जो कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ, ये कंपनी क्या करता है। जी। राइट सर, कंपनी क्या यस। करता है। तो कंपनी राइट क्या सर। करता है, यानी कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है। कंपनी यस क्या सर। करता है, इसका सवाल मतलब क्या है। इसका मतलब है कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है। आप सबको पता है कंपनी का मिशन विजन, अगर नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा, नहीं तो सेल नहीं बनेगा।
मैं आपको एक एक एलिमेंट बताऊंगा, फिर इसको मैं कैसे बताना है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले तो मैं आपको नोट डाउन करता हूँ कि कोई भी कस्टमर आपके पास जब आता है तो वो क्या देख के पैसे देते हैं, क्या सोच के पैसे देते हैं आपको। नवाज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले, सबसे पहला सवाल कंपनी के कस्टमर के मन में आता है कि ये कंपनी करता क्या है, क्या करना पड़ता है कंपनी में, मतलब कंपनी का मिशन विजन, इसको कैसे एक्सप्लेन करना मैं आगे बताऊंगा। फिर ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है क्या करते हैं, हमको क्या सपोर्ट देते हैं, क्या करते हैं, उनको फॉलो तो हम करते हैं, यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, असल में हम जब उनके साथ जुड़ेंगे तो हमको क्या करेंगे, यानी बिंद्रा सर का क्या रोल है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बिंद्रा सर कैसे आते हैं, आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, यही एक्सपीरियंस आपको बताना है। कैसे बताना है आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारे यहाँ पे हम अक्सर बोलते हैं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो अर्निंग लर्निंग दोनों के लिए है, राइट। राइट। सो सो हमारे यहाँ पे लर्निंग कौन देता है, यानी हमारे यहाँ पे लर्निंग देने वाला टीचर कौन है, यानी प्रोफेसर। हमारे यहाँ पे प्रोफेसर, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक कस्टमर को जो है एफएमसीजी का बिजनेस है, एक कस्टमर को अपना जो है ब्रांड जो है वैल्यू बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है। तो कस्टमर के मन में क्या आएगा कि भाई आज अमूल ने कैसे ब्रांड बना लिया। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाता है, तो उसके मन में क्या आएगा कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे कर सकता हूं। तो कस्टमर कब कनेक्ट होगा, जब आप उनको बोलेंगे कि भाई आज अमूल जो है दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर एस सोदी आपको आके सिखाते हैं, तो वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा कि बड़ा बिजनेस के अंदर अगर मैं जुड़ूंगा, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करता हूं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो अगर अमूल अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के खुद मुझे सिखाएगा तो मतलब मेरा तो काम बन जाएगा। विवेक सर तो है ही, साथ में अमूल के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी सिखाएगा, तो कनेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या चाहिए, और एक चीज कि आपको हमारे बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर कौन है वो प्रोफेसर जानना बोल रहे बहुत जरूरी है, तब कस्टमर कनेक्ट होगा। उसके बाद हमने क्या चीजें डिस्कस कर लिया कि भाई कंपनी क्या करता है, कंपनी का मिशन विजन, हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, सिखाता कौन है, प्रोफेसर। उसके बाद आते हैं कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, अभी फिलहाल कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम रिलेटेड हमारा पास क्या कोर्सेस है, यानी प्रोडक्ट नॉलेज। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और कस्टमर को जो है क्या चाहिए, अभी चाहिए क्या। अगर वो हमारे साथ अर्निंग लर्निंग करना चाहता है, दोनों करना चाहता है, तो हम आईबीसी देंगे। और अगर उनको अर्निंग लर्निंग नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर भी एक एक चीज है, मान लीजिए संजय सर ने बोला कि मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, आप बना पाएंगे बड़ा बिजनेस से। नहीं। मुझे डॉक्टर बनना है, आप बना पाएंगे। तो नहीं उस सर। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो वो हमारा हमारा दायरे के बाहर है कि भाई वो हम नहीं कराते, हम इंजीनियरिंग नहीं कराते, हम आपको साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे, डॉक्टर नहीं बनाएंगे। बट हाँ, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम है, हम उसको ठीक कर देंगे। अगर आपका पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, हम आपको ठीक कर देंगे। अगर आपका 21st सेंचुरी स्किल प्रॉब्लम है, हम आपका ठीक कर देंगे। अगर आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप जो है सेल्स में दिक्कत आता है आपको, हमारे पास सोल्यूशन है। तो अब आपको क्या जानना है कि भाई हमारे पास सोल्यूशन है किस किस बात का, यानी कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ हमारा प्रोडक्ट मैच होता है कि नहीं, हमारा सोल्यूशन है कि नहीं। कोई भी कस्टमर कुछ भी बोलेगा, हम बोलेंगे कि भाई बनना है साइंटिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट बनना है, बीसीबी प्रोग्राम ले लो आप साइंटिस्ट बन जाओगे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज रखना है कि भाई हमारे पास क्या क्या ऐसे सोल्यूशन है। अब हमारे पास ये पता है कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर सोल्यूशन है, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, किसी को सेल्स का प्रॉब्लम है तो सेल्स का सोल्यूशन है। अब ये बताना है कि भाई उस कोर्स के अंदर आपको ऐसे क्या चीजें मिलेंगी जिसको आपको हेल्प मिलेगा। मान लीजिए संजय सर को मैंने बोल दिया, संजय सर ने मुझे बोला कि संजय रहमान सर मेरा ना बिजनेस में सेल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, किससे मैं कैसे मैं सेल कर पाऊं। तो सेल कर पाने के लिए सेल टेक्निक आना जरूरी है, तभी सेल हो पाएगा। सेल क्यों यस नहीं सर। हो रहा है, मतलब कस्टमर आ रहा है, देखिए अगर कस्टमर नहीं आ रहा है वो अलग फैक्टर है, वो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है।
कि भाई मार्केटिंग सही होना नहीं हो रहा है, वो कस्टमर इसलिए नहीं आ रहा है। कोई अगर बोलेगा कि भाई मेरे कस्टमर ही नहीं है, तो आप उनको ये सेल नहीं बोलोगे कि भाई सेल नहीं हो रहा है, तब तो बोलोगे सर आपका मार्केटिंग सही नहीं हो रहा है। हम्म, अगर वो बोल रहा है कि मेरा कस्टमर आता है लेकिन मैं सेल नहीं कर पाता, हम्म, तब सेल का प्रॉब्लम है। इस दोनों हम्म, चीजों को समझिएगा। कोई बोलेगा कि भाई मेरा सेल नहीं हो रहा है, मेरे पास कस्टमर ही नहीं आता, तो उसका सेल प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है मार्केटिंग। मार्केटिंग। यस। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि भाई कस्टमर आ जाता है लेकिन सामान देखते छूते नहीं लेते, तो आपने अपने प्रॉब्लम पता कर लिया कि भाई फाइंड आउट कर लिया कि इसका प्रॉब्लम कहाँ है, सेल पे है। अब सेल के लिए उनको बताया कि सर आपका सेल का प्रॉब्लम दूर हो सकता है, उसके उसके लिए आपको सेल टेक्निक सीखना पड़ेगा कि भाई किस वक्त किस कस्टमर को कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके आप घायल कर सकते हैं, यानी कौन सा तीर कब चलाना है। श्री कृष्ण जी हर हर टाइम अपना जो वो जो वो जो ये है ना, वो नहीं कराते, अपना विराट रूप हमेशा नहीं दिखाते हैं, है ना। आप सबने देखा होगा कि अपना जो है महाभारत में वो कब कब विराट रूप अपना दिखाता है कि भाई देखो मैं ही पैदा करने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ। हाँ, जब जाके अर्जुन को दिखाते हैं, आप सबको पता है ये सारे महाभारत की कहानी, हालांकि मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। तो कब दिखाना है कब नहीं दिखाना, तो आपको कौन सा तीर चलाना है कौन सा नहीं चलाना है, ये आपको पता करना पड़ेगा। आपको ये कस्टमर को बताना है। आप उसके लिए अब ये कोई नई बात नहीं होगा, कस्टमर के लिए नई बात नहीं होगा। उनको लगेगा कि भाई ये तो मुझे भी पता है कब क्या करना है, कौन सा समय, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग टेक्निक यूज करना है। लेकिन वो टेक्निक है क्या, आपको उसको सिखाना नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं हो, आपको सिर्फ बताना है। क्या बताना है कि सर आपको पता है शार्प एंगल क्लोजिंग किसको बोला जाता है, आपको पता है एलिवेटर पिच किसको बोला जाता है, एलिवेटर क्लोजिंग। यानी एलिवेटर क्लोजिंग मतलब आप एक एक दो आप बता सकते हैं कि भाई एक लिफ्ट से आप आ रहे हो 2 मिनट के समय में, मतलब आपने आपको किसी ने समय दिया कि भाई मतलब पांचवें जो है फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आने के लिए या ग्राउंड फ्लोर आने के लिए 2 मिनट की टाइम जरूरत है। इसी 2 मिनट में अगर मुझे प्रोडक्ट पिच कर दिया तो मैं ले लूंगा, अगर अच्छा लगा तो ले लूंगा। यानी 2 मिनट का समय है आपके पास, फिफ्थ फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए 2 मिनट की समय चाहिए। उस 2 मिनट के अंदर आप ऐसे ऐसे शब्द चुन चुन के बोलेंगे ताकि आपके कस्टमर घायल हो जाए और ले ले। इसको बोलते हैं एलिवेटर क्लोजिंग। यानी एलिवेटर यानी लिफ्ट, लिफ्ट में जो हम लोग चलते हैं ना उस पे क्लोजिंग। तो अब उसकी क्या क्या जो है उस वक्त आपको ऐसे क्या, देखिए कस्टमर जल्दी में है या फिर आपको लगता है कि भाई जो है थैंक यू आसिफ सर फॉर द क्लैप। सो आपको क्या करना है कि उस वक्त ऐसे ऐसे वर्ड चुन के लाना है जिससे कि आपका क्लोजर हो जाए। अब आपने कस्टमर को ये बोल दिया, या फिर अब ये वर्ड आप चूज करेंगे कैसे, ये आपको सिखाए जाएंगे हमारे हाउ टू सेल के अंदर, कोर्स के अंदर, हाउ टू सेल कोर्स के अंदर। अब आपको समारी क्लोजिंग नहीं पता है कि भाई आप जब कोई भी सामान दिखाते, 1 2 4 5 100 सामान दिखा रहे हैं, आप उन 100 सामान को, अब 100 सामान तो बेचना नहीं है। बहुत सारे लोग अनजाने में ये कर देते हैं, देखिएगा बहुत सारे कपड़ों के दुकान में आप देखेंगे बहुत सारे साड़ियां निकाल देंगे ना, निकालने के बाद वो छाट के फिर 4 5 उसको समराइज कर देंगे कि भाई ये, वो देखेगा कस्टमर का बॉडी लैंग्वेज देखता है कि भाई वो कौन सा ज्यादा दिख रहा है, कौन सा ज्यादा सू रहा है। वो सब जब देखेगा वो बाकी चीजें साइड कर देंगे और वही 4 5 वहां पे दे देंगे, बोलेंगे ये बेस्ट है। और उसमें भी कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, उसमें भी एक उनके सामने आगे कर देते कि ये वाला आप में बहुत अच्छा जचेगा, ऐसे करके वो समराइज कर देते। ठीक उसी तरीके से समरी क्लोजिंग क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बताते हो उसको आप एक बार समराइज कर दो, उसका बेनिफिट फीचर आप क्विकली समराइज कर दो जिससे कि क्लोजर हो जाएगा। ये अपने मैंने बताया टेक्निक कि इसको समराइज करना कैसे है, ये टेक्निक आपको सिखाए जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि भाई पप्पी डॉग अप्रोच क्या होता है। पप्पी डॉग अप्रोच, जो आज तक आप कोई भी कार खरीदने जाते हैं ना, कार आपको टेस्ट टेस्ट ड्राइव दिया जाता है, वो क्या है, वो पप्पी डॉग अप्रोच है। मतलब आप कार चलाओ, कार चलाते चलाते आपका प्यार हो जाता है कार से, भाई मुझे तो लेना ही लेना है, अच्छा लग गया, बाहर निकला, दो दोस्त देखा भाई क्या कर रहा है, क्रेडिट मतलब टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ भाई। तो मतलब वो पप्पी डॉग अप्रोच शुरुआत से हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन करते आ रहे हैं। तो उस पप्पी डॉग अप्रोच का ये सिर्फ कार के केस में नहीं, आप हर एक बिजनेस के केस में पप्पी डॉग अप्रोच अप्लाई किया जा सकता है।
लेकिन उसको करना कैसे है। असल बात होता है इम्प्लीमेंटेशन पे, वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे। मैं आपको ये तोड़ के बता रहा हूँ टेक्निक, बट आपको क्या करना है, क्योंकि सेल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये तोड़ तोड़ के नहीं बताना, दो एक एग्जांपल आप देंगे, बाकी आप नई चीजें बोलेंगे उनको कि सर लैंड माइन अप्रोच क्या होता है। हालांकि आपको भी पता होना चाहिए कि लैंड माइन अप्रोच क्या है, कि भाई ऐसा है आप उनके दिमाग के अंदर घुसा दो कि भाई उस प्रोडक्ट के बिना और उसको दिखेगा ही नहीं। जैसे आप आईबीसी जब ज्वाइन करने आए थे, जब शुरुआती दिन में आप इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तो आपके दिमाग में किसी ने लैंडमाइन घुसा दिया था कि भाई लेना तो है आईबीसी, लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। अब कैसे भी करके लेना है, पैसे जुगाड़ करे, धार ले उधारी ले, जो भी है करके लेना ही है। तो लैंड माइंड कैसे घुसाना है ब्रेन के अंदर कि भी उसके बिना और कुछ दिखेगा ही नहीं। जब भी प्रॉब्लम आएगा आपके याद आ जाएंगे, जब भी प्रॉब्लम आएगा आप सेल में मनीष सर की याद आ जाएंगे, जब भी प्रॉब्लम आएगा मार्केटिंग में नवाज सर की याद आ जाएंगे। तो लैंड माइंड घुसाना है, भले ही उस टाइम वो प्रोडक्ट ना ले, बट आपकी पिच ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपका पिच, ताकि वो जो है ना हमेशा याद रहे। अब्दुल सर एक मीटिंग में हूँ सर, वालेकुम अस्सलाम, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। सो लैंडमाइन अप्रोच किसको बोला जाता है, आपको मिडिल वन अप्रोच। आपने बहुत सारे टाइम देखा होगा कि भाई कभी भी आप जो है इसमें जाते हैं थिएटर वगैरह में, या फिर इसके अंदर शॉपिंग मॉल के अंदर आपको दिखेगा कि भाई एक बड़ा सा तेल है, वाइल एक डब्बा है, एक मीडियम साइज एक छोटा है। आपको वहां पे परसेंटेज दिखाएगा क्वांटिटी का, और प्राइस के हिसाब से परसेंटेज दिखाएगा। बेचना उनको कौन सा है उन्होंने डिसाइड करके रखा है, आपके सामने तो बस तीन आइटम रख देंगे, तो मिडिल वन को बेचना है। तो ये सारे टेक्निक आपको खुद पता होना पड़ेगा, बट आपको कस्टमर को सिखाना नहीं है। वो सिखाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। आपको सिर्फ नाम बताना है कि भाई एक दो बताना है, बाकी उनको रखना है। कितना बताना है कितना रखना है ये आपके पास है, ये आपको आपको तय करना है कि भाई मैं इस कस्टमर को ना कौन सी ऐसी जो है ना तीर फेंकूं जिससे कि वो उसको लगे कि भाई हाँ वो मेरे से प्रोडक्ट लेगा तो उसका फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो है सेल टेक्निक उनको डिस्क्लोज करना है, बताना है। तो आप दर 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 करके 5-10 सेल क्लोजिंग टेक्निक बता दिया। आप उनको बोलेंगे कि अगर आप चाहते कि आपकी बिजनेस में और नुकसान ना हो, और नुकसान ना हो और बेनिफिट उल्टा बेनिफिट हो, 10 गुना 15 गुना आपका सेल बढ़ जाए, तो मैं आपको बताता हूँ ये कोर्स ले लीजिए। आपका कोई शिकायत नहीं रहेंगे सेल्स को लेके। फिर तब जाके आपका कस्टमर क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे। समझ रहे बात को, कि हमारा कंटेंट कितना पावरफुल है। डॉक्टर बिंद्रा सर क्या कौन है, जो अभी इसको कैसे ये करना है। फॉर एग्जांपल संजय सर का, मैंने मैंने उनको क्लाइंट बनाया। संजय सर का क्या है कि वो एक पर्सन है जिनका सेल का प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा संजय सर, आपके साथ मेरा बात होगा, फिलहाल वन डायरेक्शनल बात होगा। कैसे बताऊंगा कि संजय सर, जैसे आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, जिन्होंने अभी तक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अपने पावरफुल कंटेंट से। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड पावरफुल कंटेंट के बिना हो ही नहीं सकता। और उनके साथ जुड़ा है हमारे देश के जाने माने 100 से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 100 बिलियनियर्स टाइकून, जो बड़े बड़े बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन है, जैसे अमूल हो या फिर एमआई हो या फिर आपका जो है बजाज हो या फिर पतंजलि हो। इन सारे बड़े बड़े कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हमारे साथ प्रोफेसर, ये लोग सिखाते हैं। हमारा कंपनी का मेन विजन ये है कि जो छोटे छोटे व्यापारी है, वो छोटे छोटे व्यापारी का बिजनेस को बड़ा बिजनेस करने में कन्वर्ट करना। तो आपका जो प्रॉब्लम है, देखिए जब सवाल होंगे, सिर्फ सवाल होंगे, हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर देखा ये जाता है कि सवाल के टाइम में हम लोग जवाब दे देते हैं। जब कस्टमर को सवाल, अभी तक हम हमारा ये सवाल से पहले का जो है जो हुआ है कि कस्टमर क्या करता है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, क्या करते हैं, वो पहले सवाल होगा। जब आपके बारी होंगे कंपनी के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में, तब सिर्फ आप बोलेंगे। पहले जब सवाल करें तो सिर्फ सवाल करेंगे, तब इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप डॉक्टर विवेक सर को फॉलो करते हैं आप। हाँ मैं फॉलो करता हूँ 2 साल से। आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है ना एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच है। भाई जब सवाल होता है तो सवाल ही करो, जवाब मत दो।
आपका सवाल कंप्लीट हो गया, कस्टमर को पूरा पता कर लिया कि भाई कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है, विंद्रा सर को कब से फॉलो कर रहे हैं, ये सारे जानकारी आपने ले लिया, तब आपका पिच शुरू होगा यहां से। क्या आपको प्रोडक्ट पता पिच। है? यस। तब आपको पता है कि सर, आपको जैसे पता है डॉक्टर बिंद्रा सर एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच है, और अभी तक का 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना चुके हैं अपने पावरफुल कंटेंट से, और 133 देशों में से लोगों ने इस कंटेंट को कंज्यूम करके बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है अपने अपने करियर में। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे आप ही की तरह हजारों लाखों स्टूडेंट आज अपने करियर के अंदर एक सफल बिजनेस, एक सफल जॉब कर रहे हैं, अपने गोल को सही तरीके से सेट कर पाए। अगर वो बिजनेसमैन है तो आप ये रिलेट करके बोलेंगे कि आपकी तरह हजारों लाखों बिजनेसमैन आज अपने छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस कर चुके हैं। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आप बोलेंगे कि आप ही की तरह हजारों बिजनेस प्रोफेशनल जो है वर्किंग प्रोफेशनल अपने करियर में ग्रोथ तो लिया है, साथ में अपना एडिशनल जो है बिजनेस भी खड़ा कर दिया है। आज जो कल तक किसी बिजनेस में काम करता था, और वो आज वो अपना खुद का बिजनेस का फाउंडर एंड सीईओ है। तो आप जिस कैटेगरी के लोग हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि यहाँ पे जो सिखाते हो फाउंडर एंड सीईओ बड़े बड़े कंपनीज के होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो पावरफुल कंटेंट प्रैक्टिकल मतलब फिजिकली प्लस डिजिटली सिखाते हैं, जिससे कि लोगों का जिंदगी बदलता है। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये सेल का प्रॉब्लम, आपका सेल का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा सर। अगर आपको भरोसा है बिंदा सर के ऊपर, तो मैं आपको एक कोर्स बताता हूं जिसका नाम है हाउ टू सेल। ये कोर्स बहुत ही मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जो टेक्निक सीखने को मिलेगा, जैसे पपी डॉग अप्रोच या लैंडमाइन अप्रोच, मिडिल वन अप्रोच, या फिर सॉफ्ट क्लोजिंग, हार्ड क्लोजिंग, समरी क्लोजिंग, शार्प एंगल क्लोजिंग, एलिवेटर क्लोजिंग, ये सारे सेल क्लोजिंग टेक्निक जो आपको सीखने को मिलेगा ना, तो आपका जो है अपने अपने सेल के अंदर 10 गुना 15 गुना का आप ग्रोथ ला पाएंगे। आप खुद सेल सीखेंगे, आपके टीम मेंबर, अगर आप पहले पता कर लेंगे कि आपका टीम मेंबर है या नहीं, मतलब आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं अपने दुकान में, तो आपके टीम मेंबर भी ये सेल्स टेक्निक सीख गया, तो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएंगे। तो क्या आप जो नुकसान हो रहा है आपके बिजनेस में बिना सेल का, उस नुकसान का भरपाई करने के लिए और अपने सेल को मल्टीपल टाइम बढ़ाने के लिए, क्या आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसका प्राइस आएंगे सिर्फ 10,000 प्लस जीएसटी। ये कह देंगे ना, आपका पिच खत्म। यहाँ पे आपने क्या बोला कि आपने हमने कंपनी के बारे में भी बोला कि कंपनी क्या कर रहा है कि लोगों का जिंदगी बदल रहा है, बड़ा बिजनेस। कंपनी का मिशन है लोगों का जिंदगी बदलना। कंपनी में सिखाता कौन है? प्रोफेसर। कंपनी में सिखाता कौन प्रोफेसर है? जो बिलियनियर टाइकून। हम उनको क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन में क्या 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 है? पप्पी डॉग अप्रोच, लैंडमाइन अप्रोच, मिडिल वन अप्रोच, हमने टेक्निक बता दिया, आपका क्लोजर हो जाएगा। यही सारे चीजों में जो है आपका। अब सवाल आ सकते हैं कस्टमर का कि भाई मुझे सिखाया कैसे जाएंगे, तो आपको बताना है कि भाई अगर आप ये 10,000 का कोर्स ले तो आपको डिजिटली सिखाए जाएंगे, कोई फिजिकल नहीं होगा। बट अगर आप फिजिकली प्लस डिजिटली सीखना चाहते हैं, तो आपको और लाइफ टाइम के लिए सीखना चाहते हैं, हमारे सारे कोर्सेज सारे मतलब सिर्फ सेल ही नहीं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब कुछ आप लेते हैं, तो आपको फिजिकली भी सिखाए जाएंगे। सो आपने अपने वहां पे अपसेलिंग कर दिया। तो आप कस्टमर सोचेंगे तो फिर मैं, मेरा तो सिर्फ सेल में प्रॉब्लम नहीं, इधर उधर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर उनके पास पैसे है, तो फिर वो आपका पूरा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के लिए इन्वेस्ट कर देगा। तो सेल बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सेल कैसे बनता है? आपको चाहिए कंपनी क्या करता है, कंपनी का मिशन विजन, यानी छोटे छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस करने का कंपनी का मिशन है, विजन है। जो नॉलेज लोगों को सही नहीं मिल रहा है, वो नॉलेज सही लोगों को, सही नॉलेज मतलब केस स्टडी बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करना है। सिखाता कौन है? प्रोफेसर। प्रोडक्ट क्या क्या है, उनके प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट हम बता देंगे, प्रोडक्ट के अंदर उनको क्या मिलेगा थोड़ा सा प्रोडक्ट के अंदर बता देंगे। फिर बाद में उनके साथ पूछेंगे भाई मेरे लिए कोई सवाल है तो आप मुझे बोलो। फिर वो सवाल करेंगे, अगर सवाल कर लिया तो फिर मान लो कि वो बंदा जो है ना थोड़ा इंटरेस्टेड है, 2-4 सवाल भी कर लिया तो इंटरेस्टेड है। अगर वो सवाल नहीं कर रहा है, ठीक है मैं करता हूं, मैं सोच के आपको बताता हूं, तो ये समझ लो कि उसके पास और टाइम देना ही नहीं है। आप कभी कभार उनको मैसेज कर सकते हैं। कस्टमर को फाइंड आउट करना
ये follow up आप, करना। यस, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कस्टमर लेना है, कौन से कस्टमर को टाइम देना है, कौन सा नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आया है, वो आपका नहीं नहीं लेगा। इंफॉर्मेशन लेने आया है, नहीं लेगा। तो आपको पहले ही, जब आप प्रोबिंग करेंगे, जैसे लास्ट सेशन में हमारा हुआ था, जब आप प्रोबिंग करेंगे ना, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा। जब हम स्पिन मॉडल और बैंड मॉडल के ऊपर हम लोग सवाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर कितना हद तक जा सकता है, पेमेंट करेगा, मतलब वो लेगा कि नहीं लेगा, उसकी प्रॉब्लम की उसका सही में प्रॉब्लम है या नहीं, उस प्रॉब्लम को लेके वो कितना कंसर्न है, उसका सोल्यूशन उसको अभी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब कुछ आपको तभी पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा पिच पार्ट। एक हो, दो पार्ट होता है, एक होगा प्रोबिंग पार्ट, सवाल करने वाला पार्ट, एक होगा आपका पिच पार्ट, जो आपको बताना है। जब पिच पार्ट करेंगे तो आप बताएंगे, जब सवाल करेंगे तो वो आप सिर्फ पूछेंगे, और ओपन एंडेड सवाल पूछेंगे, क्लोज एंडेड नहीं। ओपन एंडेड सवाल करेंगे ताकि वो आपको बताते जाए सारे प्रॉब्लम। और जब बताते जाए तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम तैयार हो जाके बैठते हैं कि भाई बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, फिर मेरा बारी आएगा। मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको कस्टमर की बात के ऊपर वन टू ध्यान वन देना बात है। करना। यस, कस्टमर की बात के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको कि कस्टमर बोल क्या रहा है। राइट। पवन सर गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट है ज्वाइन तो सर, गुड मॉर्निंग, आप शायद नए हैं हमारे टीम में। सो आपको क्या करना है गुड मॉर्निंग बेसिकली, सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिकली क्या चीजें करना है, सेल कैसे बनेगा बेसिकली, अगर आपके पास हमारे प्रोफेसर का नॉलेज नहीं है तो आप ले लीजिए। अगर कोई बोलता है, रिंकू मैम वेरी गुड मॉर्निंग, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मेरा पास वर्किंग कैपिटल है नहीं, लेकिन मुझे बिजनेस जो है ग्रो करना है, क्या करेंगे, किसके एग्जाम्पल देंगे, कौन से प्रोफेसर का एग्जाम्पल देंगे। अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे ना बिजनेस में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, मेरे बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान नहीं, आप क्या एग्जाम्पल देंगे। जैसे पतंजलि का सीईओ, पतंजलि का सीईओ जो है, यस टेक्निकल गुरुजी भी है जो आपको सिखाता है टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली बॉबी सर, आई एग्री। आप ये बोल सकते हैं कि सर आपको पता है पतंजलि का सीईओ जो है आचार्य बालकृष्णा, उनको टेक्नोलॉजी का टीवी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, आज इतने हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। मजाक है क्या, इतने हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा करना मजाक नहीं है। तो उन्होंने कैसे किया, तो मैं आपको बताता हूं उन्होंने कैसे किया। ये सिर्फ एक छोटा सा झलक होगा, बट बाकी तो आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज के अंदर। उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी के वेंडर को बुलाया था, अलग अलग टेक्नोलॉजी के वेंडर, किसी को बुलाया, मान लीजिए कि नवाज सर एक टेक्नोलॉजी वेंडर है, उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कुछ अपना टेक्नोलॉजी के बारे में बता के चला गया। तो उन्होंने उनसे उसमें से कुछ पॉइंट उन्होंने नोट डाउन करके रखा। फिर दूसरे टेक्नोलॉजी के वेंडर को बुलाया, और जब वो अपना टेक्नोलॉजी समझा रहे थे, तब नवाज सर ने क्या किया, मतलब आचार्य सर ने क्या किया कि भाई उनके टेक्नोलॉजी में तो ये दे रहे हैं, आपको यहाँ पे तो वो है ही नहीं। तो सामने वाला क्या लगेगा कि भाई इसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। तो फिर वो वहां पे जाके क्या करेगा कि भाई मुझे इनके साथ कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं करना है, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे कि वो कनेक्ट हो जाए। फिर क्या दे सकते हैं कि भाई आज जो है कैंट आरो की जो महेश गुप्ता जी है, उन्होंने बिना उधारी लिए, बिना मार्केट से पैसे उठाए, उन्होंने अपने बिजनेस को 100% डेट फ्री कंपनी खड़ा कर दिया। कैसे किया, वो टेक्निक वो खुद यहाँ पे सिखा रहे हैं, आपको बताएंगे। मार्केट से बिना पैसे उठाए कैसे आप कस्टमर को ही इन्वेस्टर कैसे बना सकते हैं, कस्टमर को ही आप अपना वर्किंग कैपिटल के लिए, अपना जो बिजनेस एक्सपेंशन फंडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बोलते हैं कि मुझे फंड रेज करना है, किसी को प्रॉब्लम मतलब मैं कहाँ जाऊं, मुझे फंड नहीं मिल पा रहा है बिजनेस के लिए, आप क्या बोलेंगे कि भाई आपको पता है आईआईएफएल का जो निर्मल जी है वो हमारे साथ प्रोफेसर है, आपको बताएंगे कि आपको फंड कैसे उठाना है। आपको पता है टीवी मोहनदास पाई जो है वो हमारे साथ है, वो इन्वेस्टर है। तो ये तभी बता पाएंगे जब आपके पास इनके बारे में नॉलेज होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है देन एक्वारेट आपको मिल जाएंगे, हमारे पूरे प्रोफेसर का पीडीएफ है, उनके प्रोफाइल सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्या लर्निंग और शेयर कर रहे हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो सेल बनने के लिए आपको जो एलिमेंट चाहिए वो चाहिए ही चाहिए।
जैसे कि बिना जो है, आप अगर आप घर बनाने के सोच रहे हैं तो घर में जो चीजें चाहिए बनाने के लिए, सीमेंट चाहिए आपको, सैंड चाहिए आपको, जो है ब्रिक चाहिए, ये सारे आपको चाहिए होगा, इसके बिना घर नहीं बनेगा। एग्जैक्टली exactly, आपको सेल करने के लिए सेल में जो चीजें चाहिए वो चाहिए ही होगा, आपको कस्टमर को बताने के लिए चीजें जो चाहिए वो चाहिए ही होगा, नहीं तो उसके बिना सेल नहीं बनेगा। आप फिलहाल के लिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन कुछ हद तक आप करते रहो। आज आपने 5 प्रोफेसर के बारे में पढ़ा, शुरुआती दिन में मैंने क्या किया था, मेरा तो बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड से, मुझे बिजनेस का कुछ नॉलेज नहीं। आज मैं सारे बिजनेसमैन के साथ कंसल्टिंग करता हूँ, सारे नॉलेज जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके साथ बात करता हूँ। ये मेरा जो है 3 साल की मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, कोई मैंने अलग से बिजनेस का ट्रेनिंग नहीं लिया है, ये मुझे वाकई मुझे बिजनेस सिखा रहा है। तो मेरा शुरुआती जो दिन था जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता मैंने स्टडी किया था प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद मैंने काम चालू कर दिया था। एक हफ्ता कौन सिखाया था, वो भी तब तो इतने सारे कोर्सेज भी नहीं थे, सिर्फ हमारा यही बोल के कोर्स है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो था पहले, उसी कोर्स का कुछ ही वीडियो था, 40-50 वीडियो था, हर महीने 11 वीडियोस मिलता था हमको, और उसका भी एक्सेस हमारे पास नहीं था। आप समझ पाते हो, बस बताया गया था कि भाई कोर्स ऐसे ऐसे है और उसके अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट है, और वो भी कौन बताया था पता है, मैंने हर सर जो है हमारा अभी जोनल ट्रेनिंग हेड है, पहले हमारा रीजनल ट्रेनिंग हेड हुआ करता था, तो हर सर ने ही मुझे एक दिन का सेशन दिया था हेड ऑफिस से आके, और उस ट्रेनिंग को मैंने लिया था, उसमें मैंने कुछ सवाल को क्लियर कर दिया था, वो मेरा ट्रेनिंग था। बाकी जो मेरा वहां पे जब मैंने ज्वाइन किया, मेरा एक कलीग था, उनका नाम था अभिजीत दास बोल के, एक कलीग। तो वो बंदा जो है कुछ पीडीएफ वगैरह देख के नोट डाउन करके रखा था, उसी चीजों को मुझे मेरे साथ शेयर किया था, और वही चीज मैंने देखा था। एक हफ्ता मैंने क्या किया, हर रोज कम से कम 5 प्रोफेसर के बारे में पढ़ा, उन प्रोफेसर के बारे में रिसर्च किया, कंपनी के बारे में रिसर्च किया। उतने उस टाइम पे इतने सारे कोर्सेज नहीं थे, उसके बारे में मैंने जाना, फिर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, पीडीएफ जो मिलता था उसको याद किया। ये सारे याद करने के बाद फिर अब मुझे ये डिलीवर करना है, यानी अब जब मैंने देखा कि भाई पीडीएफ देख देख के किसी को बोलता हूं तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता कस्टमर का। जो कस्टमर मेरे साथ 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी बात नहीं करता, 2-3 मिनट में जो है खत्म हो जाता है। और आपको पता है मैंने 4-4 घंटा भी एक एक कस्टमर के साथ बात किया, बाद में जाके कभी कभार ऐसा हुआ 5 घंटा भी बात हुआ। कैसे हुआ कि मैंने ये सारे जो नॉलेज लिया, अब उसको मैंने सोचने लगा कि भाई इन नॉलेज को मैं डिलीवर कैसे करूं। आपके पास चाहे कितना भी नॉलेज है, अगर आप उसको समझा नहीं पा रहे किसी को, फिर उसका कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर बनाने का सॉफ्टवेयर पूरा बना लिया, पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन हार्डवेयर को आप समझा ही नहीं पा रहे कि भाई ये सॉफ्टवेयर काम करेगा कैसे। आप मान लो आज कोई भी इंजीनियर जब कोई मशीन बनाता है, कोई मशीन बनाता है, वो मशीन क्या करता है कि मान लीजिए कोई लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सरे है या फिर आपका एमआरआई है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर वो प्रॉब्लम इंजीनियर को बता नहीं पाएंगे तो इंजीनियर क्या करेंगे, वो मशीन नहीं बना पाएंगे। अब इंजीनियर को नहीं पता कि भाई किस प्रॉब्लम का क्या होता है। अब मान लो कि ब्लड के अंदर, अगर मान लो कि आपका टीएसएच चेक करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको चेक करना है, या फिर आपको जो है रेड ब्लड सेल काउंट करना है, या फिर आपको प्लाटलेट काउंट करना है, या फिर आपको हेमोग्लोबिन कैलकुलेट करना है, सो ये सारे डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, इंजीनियर को जाके बोलेंगे कि भाई इस ब्लड प्रोफाइल के अंदर ये कंटेंट इतना इतना होगा तो आपका बनेगा। अब डॉक्टर क्या बोलेंगे कि भाई ये जो प्लाटलेट होते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या होते हैं, मतलब इसका जो एलिमेंट होता है वो क्या होते हैं, उसमें कितने सोडियम रहता है, कितने क्लोरीन रहता है, कितने क्या पोटेशियम रहता है, वो सारे बताना पड़ेगा। तब इंजीनियर बोलेंगे, सोचेंगे कि भाई मुझे ये सोडियम कैलकुलेट करने वाला मशीन चाहिए या पोटेशियम कैलकुलेट करने वाला मशीन चाहिए, तब जाके वो इंजीनियर मशीन बना पाएंगे। अगर डॉक्टर बता ही नहीं पाएंगे तो फिर इंजीनियर मशीन नहीं बना पाएंगे। तो मान लो कि आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज है, और अगर आप उसको किसी को बोल ही नहीं पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे, तो फिर उसका कोई काम नहीं है।
उसका कोई यूज नहीं है। एक अच्छे टीचर वो नहीं है कि जिसको बहुत सारी चीजें पता है। एक अच्छे टीचर वो है जिनको जितना पता है वो अच्छे से समझा पाते हैं। अब आपको बहुत सारी जानकारी नहीं है, बहुत सारे नॉलेज नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना है उतना आपने अच्छा से समझा दिया, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? एटलीस्ट कुछ हद तक काम बनेगा। अगर मान लो 10 कस्टमर नहीं लिया, कम से कम 5 कस्टमर ले लेंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन आप रैंडमली बता रहे हैं। देखिए जब हम फोन पे बात करते हैं ना, फोन ओवर फोन पे बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको एक फील कराता हूं, मैं ये वीडियो बंद कर दिया और मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि संजय सर, आईबीसी ना मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, इसके अंदर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है घर बैठे बैठे काम करने को मिलेगा, और आपको जो है 33% का कमीशन मिलेगा जो आपके अकाउंट में आ जाएंगे सीधा सीधी, और आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे काम करने के लिए, और आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे जिससे आप बहुत अच्छे लर्निंग कर पाएंगे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, देखिए एक ब्लैंक की तरह, आप कितना ग्रैब कर पाएंगे? अगर 15 मिनट का बात हुआ तो कितने वर्ड को आप ध्यान रख पाएंगे, कितना वर्ड आपका याद रहेगा? आप खुद सोचिए। नहीं रहेगा, कस्टमर को याद नहीं रहता है, आपके कॉल खत्म होते होते कस्टमर का इधर से घुसता है उधर से निकल जाता है। अब आपको क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि भाई जब कस्टमर को, यस यस प्लीज, सो अगर आप कस्टमर को कुछ बता रहे हो ओवर द फोन या फिर किसी भी तरीके से, तो उनको वो इमेजिन करना आना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने एक ऑरेंज है या एक एप्पल है, आपको मैंने बोला एप्पल वर्ड, एक वर्ड बोला, वो वर्ड आप अगर इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो आप जो है उसका पिक्चर नहीं कर रख पाएंगे, याद नहीं, तो याद नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एटम बोल दिया, मॉलिक्यूल भर दिया, जो हमारा जो है माइक्रोस्कोपिक कंटेंट होता है, जो आज तक साइंटिस्ट ने खुद नहीं देखा कि एटम कैसे दिखता है, बट उन्होंने अंदाजा में मतलब बना लिया कि भाई एटम ऐसे ऐसे होगा, उसके बीच में ऐसे सेंटर होगा, न्यूक्लियस होगा। वो एक मतलब काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, आज तक साइंटिस्ट भी नहीं देखा है एटम। ठीक है, तो मैं इस तरह से साइंस की बात कर रहा हूँ। सो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि भाई एटम दिखता कैसा है। सो कोई भी कस्टमर जब आपके साथ बात कर रहे हैं तो उनको जो आप बात कर रहे हो वो इमेजिन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आईबीसी मॉडल को क्विकली समझाता हूं। फॉर एग्जांपल नवाज सर को समझाता हूं आईबीसी मॉडल, फॉर एग्जांपल कि नवाज सर, हमारे पास डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बड़ा बिजनेस में जिनके जिनको खुद खाली लर्निंग लेना है, वो लर्निंग लेने के लिए लर्निंग का बहुत सारे कोर्सेज बना दिया, जो हमारे साथ लोग परचेस करता है, हमारे इन कोर्सेज को परचेस करता है और अपना लर्निंग को बढ़ा के अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ता है। लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए, जिनके पास नॉलेज कमी है बड़ा बिजनेस चलाने के लिए, एक बिजनेस चलाने के लिए, उन लोगों के लिए डॉक्टर बिंद्रा सर ने आईबीसी मॉडल को लॉन्च कर दिया। या आईबीसी मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हो, आपका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं, मतलब आप फ्री हो, जैसे आप घूम रहे हो वैसे आप घूमोगे, जितना आपका जब मन चाहे तब काम करोगे, पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो, कहीं से भी आप काम करोगे। बिजनेस कंसल्टेंट मतलब आपको हम इतना ट्रेनिंग इतना लर्निंग देंगे जिससे कि आप जो है एक सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे। फ्यूचर में अगर आपको बिजनेस करने का सपना है, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा, आप एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे। यहाँ पे ये तो हो गया फुल फॉर्म, मतलब अगर आप आईबीसी बनेंगे तो आप बनेंगे हमारा पार्टनर। मतलब बड़ा बिजनेस ने जितने भी कोर्स बनाया है और जो बनाएंगे वो सारे के सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा, जिससे आप बिजनेस सीखेंगे, और साथ ही साथ इन सारे कोर्सेज को आप दूसरों को प्रमोट करके, बेच के, रेफर करके आप फ्लैट 33.33% का कमीशन कमाएंगे। यहां तक बस मैं ये बताता हूं कि आप आईबीसी बनेंगे तो बड़ा बिजनेस का पार्टनर बन जाएंगे 33% का। आप पार्टनर बनने के बाद आपको जो आप काम कैसे करेंगे, काम करने के लिए आपको क्या करेंगे, हम फुल सपोर्ट ट्रेनिंग सब कुछ देंगे। पहले आप समझ लीजिए काम कैसे करना है। जैसे आप आईबीसी बनेंगे, आपके नाम पे वेबसाइट बनेगा जहां से आपको बहुत सारे कस्टमर मिलते रहेंगे। आपका जो है फेसबुक, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे जगह पे आपका प्रोफाइल बना के दिए जाएंगे, जहां से जैसे आप आज इंक्वायरी कर रहे हैं उसी तरीके से आपको बहुत सारे लोग इंक्वायरी करेंगे।
इनको जब आपको कस्टमर मिल जाएगा, मिलने के बाद उन कस्टमर के साथ बात करने में आपको दिक्कत होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमको भी हुआ था, आपको भी होगा। तो उस दिक्कतों से कैसे निकालना, उसके लिए हमारे आईबीसी मैनेजर, आरएम, आरटीएच, चैनल पार्टनर, आपका जो है रीजनल मैनेजर, ये सारे लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे। जो कस्टमर आपको मिलेगा उनके साथ आप फोन पे बात करेंगे, कोई दिक्कत आए तो हमारे हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ आप फोन पे मिला देंगे। आप उनको हमारे मीटिंग पे बुलाएंगे, मीटिंग पे हमारे कस्टमर, हमारे एक्सपर्ट टीम समझा देंगे, जो सेल क्लोज होगा उसका कमीशन आपको मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप घर बैठे बैठे आपको कस्टमर मिलेंगे। उन कस्टमर के साथ आपको बस क्या करना है, इंटरेक्शन करना है। कैसे? फोन के जरिए उनको आपको इंटरेक्शन करके या तो हमारे साथ मीटिंग पे बुलाना है और या तो हमारे साथ फोन पे मिलाना है हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ। जैसे आप मिला देंगे, जो कस्टमर के साथ बात करेंगे उस कस्टमर को बात करने के समय आप खुद देख के सीखेंगे, सुनेंगे, जिससे आपका सीखना हो जाएगा और आपको जो जो सेल हो जाएगा उसका कमीशन, आपका कमाई भी हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप ज्वाइन करने के लिए अभी हमारे पास ये प्राइस चल रहा है कि आप या तो 46,020 में जुड़ सकते हैं, 51,920 में जुड़ सकते हैं, आप 83,883 में जुड़ सकते हैं, 883 रुपीज में जुड़ सकते हैं, या फिर 1,01,362 में आप जुड़ सकते हैं। ये आपका प्राइस है, मैंने क्विकली बता दिया। अब कस्टमर क्या कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे आपकी बातों को, वो रिलेट कर पाएंगे कि भाई हाँ मैं काम करूंगा, मुझे कॉल आएंगे और मैं उनको कॉल पे जो है मिला दूंगा। इमेजिन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हमने बहुत सारे बातें नहीं कहा है यहाँ पे। देखिए, आप कुछ ऐसे बातें कहो जो कस्टमर को इमेजिन कर पाए, याद कर पाए। ऐसे कुछ ऐसे ऐसे बातें कह देंगे आप, बहुत सारे बातें कह देंगे तो आपका सेंट्रल मैसेज हाइड हो जाएगा। सेंट्रल मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते हैं, आईबीसी मॉडल में काम कैसे करेंगे, सारे कस्टमर के यही सवाल आते हैं कि भाई काम कैसे करना है, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, कमीशन कितना मिलेगा, मैं अगर नहीं कर पाया तो मैं क्या होगा, उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। यही यही पैरामीटर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। आप सबने भी आईबीसी ज्वाइन करने से पहले यही सुना था, यही ध्यान दिया था कि भाई मुझे काम कैसे करना है, पैसे कितना देना है, मुझे सपोर्ट कौन करेगा और मुझे लर्निंग क्या मिलेंगे। यही सारे आपने बोले थे, आपने ये सोचे थे। कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, कमीशन कितना परसेंटेज मिलेगा, यही सारे सवाल हर एक के मन में आएंगे जो आईबीसी बनना चाहते हैं। लेकिन ये मैंने बोला आईबीसी के केस में, जो लोग आईबीसी के बाहर सोच रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम जो हमने बैंड मॉडल के जरिए हमको निकालना है, स्पिन मॉडल के जरिए हमको निकालना है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, उस दिन हमने क्या किया था, तो हमने आज जो सेट किया था कि एक सेल बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। गाइस, कुछ बता सकते हैं प्लीज, चैटबॉट पे लिखते रहिए ताकि रिकॉल हो जाए। हमारे यहाँ पे सिर्फ बोलना नहीं है, आपको आपको भी बताना भी है। सो क्विकली आप बताइए क्या क्या हमने मेन थीम डिस्कस किया है कि एक सेल बनने के लिए हमारे पहला क्या चाहिए। कंपनी का मिशन और विजन बताना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और प्रोफेसर्स के बारे में बताना है कि कौन कौन प्रोफेसर्स हमें ट्रेन करते हैं या आपको ट्रेन करेंगे। बिल्कुल देन फिर कस्टमर का प्रॉब्लम समझना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है हमें। बिल्कुल प्रोडक्ट का नॉलेज के साथ ही कस्टमर का जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम समझ के उनको पिच करना है प्रोडक्ट को। एब्सोल्युटली संजय सर, बहुत बढ़िया। यही है, इसको आप करेंगे तो आपका सेल 100% बनेगा, कोई आपका नहीं जाएगा, भले ही वो आपको तुरंत पेमेंट ना करे। हर किसी के पास हर टाइम पैसा अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, बट वो आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। मेरे पास आज कितने कस्टमर ऐसे हैं, उनको बाहर से मान लीजिए बहुत सारे लोग जगह पे उन्होंने रजिस्टर किया था और फाइनली मेरे पास भी रजिस्ट्रेशन आया, मैंने बात किया। बात करने के बाद बाकी लोग जब भी उनको कॉल करते हैं ना, उनको सीधा सीधी बोल देते हैं कि मेरा रहमान सर से बात हो गया, अगर कोर्स लेना है तो उनसे ही लूंगा। सीधा बात है, वो और किसी और को एंटरटेन करेगा ही नहीं। किया ही नहीं, 1 साल बाद भी मेरे से कोर्स लिया, 1.5 साल बाद भी मेरे से कोर्स लिया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपने कस्टमर को अच्छा इंफॉर्मेशन दे दिया ना, सही में ऑनेस्टली, वो आपको बिना आपके बिना कहीं और जाएगा ही नहीं, वो आपसे ही मतलब ट्रांजेक्शन करेगा। कस्टमर के सामने अपना पर्सनालिटी बिल्ड करना है, नॉलेज बिल्ड करना है। एकदम। सर, आप बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो, बड़ा बिजनेस लोग यहां समझ के आते हैं, और आप उसको अगर मैच नहीं कर पाते हैं
तो फिर वहीं पे वो कस्टमर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और बोलते हैं कि भाई इसके हाथ में मैं अपना फ्यूचर नहीं दे सकता। कोई आपको पैसा डेफिनेटली। देगा मतलब क्या है, वो अपना मनी, अपना एनर्जी, अपना टाइम, वो सब कुछ आपको देगा। भाई वो ये सोच के देगा कि भाई मेरा सेल का प्रॉब्लम है, संजय सर को पैसा दे रहा हूं तो दूर हो जाएगा। वो अपना फ्यूचर हाथ में दे रहा है आपका। आज आपने टाइम लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, पैसे लगाया है, अपना एनर्जी लगा रहे हैं, यहाँ पे अल्टीमेटली आपका जिंदगी हर दिन खत्म हो रहा है ना, हर सेकंड खत्म हो रहा है। सो आप ये कीमती समय आप किसी के हाथ में क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे? सोचने वाली बात है ना। यस सर। तो आप जब आपके साथ आपके कस्टमर आपके ऊपर कॉन्फिडेंट ही नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने कल बताया था, या तो पर्सन के एग्जैक्टली। ऊपर, या तो प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर क्या होगा, या तो पर्सन के ऊपर, या प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर कंपनी के ऊपर। तीन चीजों के एक चीज के अंदर आपका ट्रस्ट आना ही पड़ेगा। कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है थोड़ा बहुत, इसलिए आपको इंक्वायरी किया। आप उस ट्रस्ट को बरकरार रखना आपके हाथ में है, कि भाई कंपनी के बारे में, बिंद्रा सर के बारे में जानना है, जाना है, समझा है, थोड़ा सा रिसर्च किया, और करने के बाद नवाज सर को कॉल कर दिया। अब नवाज सर ने उस कॉन्फिडेंट को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, आप कस्टमर तुरंत जाम कर लिया, पैसा दे दिया आपको। और अगर आपने उस कॉन्फिडेंट को इतना कम कर दिया, तो आगे वो क्या करेगा पता है? बड़ा बिजनेस में वो यही नहीं करे, इंक्वायरी नहीं करे, अरे छोरे यार बड़ा बिजनेस क्या, जैसे कोई वीडियो आएगा सामने में, अरे छोरे यार इंक्वायरी किया था, एक दिन कॉल किया था, कुछ नहीं है, और दूसरों को भी बताते फिरेंगे। हालांकि आपको भी पता है कि बड़ा बिजनेस के अंदर क्या है, लेकिन आपने नहीं दिखा पाया। कल बिंद्रा सर ने एक चीज आपको बताया था, आपने नोटिस किया कि नहीं किया? जो लोग नए हैं, जिनको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से नहीं आता, उनको 1 लाख का रेवेन्यू करने के लिए 13,000 का कम से कम डीएमटी करना पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा। और जिनको रेवेन्यू करना आता है, वो 5,000 से 1 लाख से ज्यादा रेवेन्यू कर लेता है। फर्क क्या है? देखिए फर्क क्या है। आपका कन्वर्शन रेशियो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बात करते हैं। आज अगर मैं यहाँ पे आपको, आप जो भी मुझे भाई गुरु जो भी मानते हैं, अगर मैं आपको सही से नहीं सिखाऊंगा, काम की बातें नहीं सिखाऊंगा, तो क्या आप घंटों मुझे देंगे? रोज देंगे अपना घंटों? नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? आप आपकी जिंदगी का कीमती समय है ना। समय नहीं है सर आज। आज टाइम आजकल। समय नहीं है लोगों का। जो है ना, जो अटेंशन रेट है वो 8 सेकंड से कम हो गया है। 8 सेकंड मतलब एक इंसान एक चीज को सिर्फ 8 सेकंड तक ही देखता है, उसके बाद उसको स्किप कर देता है। इतना जो है ना, कम हो गया है लोगों का अटेंशन। सो आपको क्या करना है? इन सारे जो चीजें मैंने बताया उसके ऊपर फोकस करना है। फिर आगे हम क्या करेंगे? लर्निंग पिच, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड प्रॉब्लम। यस, थैंक यू हितेश सर, थैंक यू फॉर दिस लाइन। सो आपको क्या करना है आगे? हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई, उस दिन हमने जैसे एक मैन्युफैक्चरर का पूरा मतलब कच्चा चिट्टा खोला था कि एक मैन्युफैक्चरर बिजनेस में क्या नीड है। आगे आप कुछ ऐसा बिजनेस लिख के लाइए मेरे पास, जो बिजनेस आपको थका देता है, कि भाई मैंने ना होलसेल वाला बिजनेस वाला है, उनको मैं पिच नहीं कर पाया, उनकी प्रॉब्लम रिलेटेड मैंने सवाल नहीं कर पाया। रिटेल वाला बिजनेस था, मैंने उनकी बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से मैं सवाल नहीं कर पाया। कोई जो है LIC एजेंट था, उनको मैं पिच नहीं कर पाया प्रोडक्ट। कोई MLM कंपनी का बंदा था, वो मेरे ऊपर ही चढ़ गया था। इसका सही है सर। आपको पता है MLM वाला इसका काफी आपके डेवलप ऊपर ही करा चढ़ है। जाता है। तो MLM वाला था मेरे ऊपर ही चढ़ गया, और मैं उसके सामने जो है ना बीगी बिल्ली बन के रह गया। तो कैसे चढ़ना है आपको MLM वाले के ऊपर? तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लेके आइए। आप जो कस्टमर के साथ बात करते हैं, कौन सा कस्टमर आपको थका देता है, वो कस्टमर का प्रॉब्लम लेके आइए। उसके ऊपर हम लोग केस स्टडी करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा लर्निंग बढ़ेगा। तो जैसे मैंने अपना स्टोरी बताया, शुरुआती दिन में मैंने खुद 1 हफ्ता जम के क्या किया था, प्रोफेसर के नाम याद किया। प्रोडक्ट उस टाइम तो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं था, सिर्फ यही था। फिर बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज लॉन्च हुआ, और बाद में सब कुछ लॉन्च हुआ। सबसे पहले एक ही प्रोडक्ट था, और जब मैंने ज्वाइन किया था एक ही IBC था। एक IBC एक प्रोडक्ट। ठीक है। तो IBC प्रोडक्ट था उस टाइम। हमारा साथ जो IBC बना था उनका नाम था हमारा दीपंकर कलिता, डॉक्टर दीपंकर कलिता, जो कि साइंटिस्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट है। फ्रांस से उन्होंने अपना PhD करके आया था।
वो बंदा था मेरा पहला आईवीसी जिनको मैं ट्रेनिंग देता था। वो साइंटिस्ट रोज मेरे पास आता था और बैठता था, इतना मतलब डाउन टू अर्थ कि सारे चीजें नोट डाउन कर लेते थे, समझते थे, क्योंकि उस टाइम वहां पे मैं ही था एक्सपर्ट और कोई था ही नहीं। तो मैं उनको सारा जो है ट्रेनिंग लर्निंग देता था और उनको नोट डाउन करता था, और उन्होंने 1 महीने के अंदर लाखों का बिजनेस कर लिया था। बिजनेस करके फिर उन्होंने अपना टीम रेडी करके मेरे पास भेज दिया। 3 लोगों को मैंने ट्रेन कराया, एक हफ्ते मैंने ट्रेन किया था। 1 हफ्ते ट्रेन करने के बाद उनका टीम रेडी हो गया, फिर उन्होंने टीम को काम करने दिया। और फिर आज वो एक फाउंडर एंड सीईओ है बड़ा, उनके अपना खुद के कंपनी का। उन्होंने नैनो ग्रेट सर, टेक्नोलॉजी के ग्रेट ऊपर ग्रेट। अपना कंपनी शुरू कर दिया। ये मेरा खुद का जर्नी है लाइफ का। तो ये जो है उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, तो आज बहुत सारे प्रोडक्ट मेरे सामने ही लॉन्च हुआ है। आज भी मैं प्रोडक्ट को लेता हूँ, बैठता हूँ, स्टडी करता हूँ जब भी टाइम मिलता है। आप भी कीजिए थोड़ा टाइम, जैसे मैंने बोला कि आप फिलहाल के लिए 20% फोकस दीजिए अपने रेवेन्यू पे। जो कस्टमर आपको मिलता है, थोड़ा बहुत बात करना आता है, बात कीजिए और उनको हमारे मीटिंग तक बुला के लेके आइए। वर्कशॉप पे बुलाइए या फिर हमारे कस्टमर मीट पे बुलाइए, फोन पे मिलाइए, वो करिए। बाकी 80% टाइम जो आपका लर्निंग अगर कमजोर है तो लर्निंग पे फोकस कीजिए, ताकि आप विद इन ए मंथ आप पूरी तरीके से रेडी हो पाए। एटलीस्ट 80% रेडी हो पाए। 20% हमेशा आपका कमी रहेगा। जिंदगी में कोई भी 100% नॉलेज लेके, नहीं है। मतलब जब तक आप आखिरी सांस ले रहे हैं तब तक आपको लर्निंग मिलेगा। जब तक आप आखिरी सांस ले रहे हैं तब तक आपको दुनिया का लर्निंग मिलेगा। सो तब तक लर्निंग लेना है। सो हम आगे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आगे मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं एक होलसेलर हूं तो आप मुझे कैसे पिच करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे पिच करो। ये हमारा फॉर्मूला होगा। मैं ये नहीं कि सिर्फ मैं बोलते जाऊंगा और आप सुनते रहेंगे। आपको भी बोलना है और मैं सुनूंगा, हम सब लोग सुनेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपका है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक आप एक क्या है कि हाय यूर गुड, क्या आपका क्या शुभ नाम है, शुभ नाम लेके आइए। सो आपको क्या करना है, देखिए ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दे दूंगा। मान लो कि आज हम लोग सारे आपके कस्टमर है और आपको पिच करना है प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आज आप बीसीपी हमको समझाना है तो आप समझाइए। ये ऑडियंस रहेगा आपके सामने, आपको एक एक इंसान को समझाना है। अगर समझा पाए, यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा आपको, डोंट वरी, बिकॉज वी ऑल आर लर्नर हियर। आपको कोई जज नहीं करेगा कि भाई आपने गलत बोल दिया या खराब बोल दिया। नो, नो बॉडी विल जज यू। आप जितना गलती करना है यहाँ पे करो, हमारे सामने करो, कस्टमर नहीं, के यहाँ सामने पे मत करो। जी ठीक है। जी जितना सर। गलती करना इधर करो, जितना करना है खुल के करो गलती। मैं बोलता हूँ खुल के करो, जितना पता है उतना बोलो, जितना गंदा बोलना है कन्वर्सेशन उतना बोलो। कन्वर्सेशन से ही सर प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है। एब्सोल्युटली सर। और आपको पता है जो भी चीजें आप बोलते हैं ना, वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। आप बहुत किताब पढ़ रहे हो, लोड कर रहे हो, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपने 2 लाइन बोला और उसको 100 लोगों को बोल के आया। ओके तालुकदार सर, 100 लोगों को बोल के आया, वो लाइन आपके जिंदगी के लिए जिंदगी भर याद रह जाएगा। तो आप जो भी सीखते हो यहाँ पे आप बताओ, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच जाए और आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनो। नहीं तो फिर लोग पूछेंगे क्या भाई क्या करते हो आजकल, बड़ा बिजनेस में काम कर। अच्छा, बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हो, मतलब बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हो, मतलब बिंद्रा सर के इमेज सामने आ जाएगा, सबके जी सामने बिंद्रा सर का इमेज आ जाएगा। अब बिंद्रा सर का इमेज क्या है कि भाई वो हजारों लाखों लोगों के सामने एकदम एकदम इतना आग लगा देते हैं वो। तो आपको बोला कि संजय सर, हमने ना छोटा सा मीटिंग रखा है, आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं, आप वहां पे जाके कुछ मोटिवेशन दे के आओ। फट जाएगा। नहीं आता बात करने का, पूरा फट जाएगा। तो ऐसा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको सर बड़ा बिजनेस में एक बात काम बोलूं कर रहे सर। हैं। यस यस। सर दिमाग का ढक्कन खोल देते हैं। बिल्कुल एकदम पूरा ढक्कन खोल देता है बिंद्रा सर दिमाग का। सो सर, हम हमको लोग क्या, आग नहीं लगा सकते हैं लेकिन चिंगारी हल्का हल्का लगाना चाहिए। बिल्कुल सर एकदम। और वही सिंगर ही बाद में जाके आग बनेगा सर। आग बनेगा, ठीक। हाँ सर, यस सर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा ये प्रोजेक्ट का नाम है सीखो और सिखाओ। मतलब ये है, सिंपल है कि यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे और मैं भी सुनूंगा। तो आप टॉपिक डिसाइड करके आइए। यहाँ पे मेरा सबसे पहला मेरा टारगेट क्या पता है, आप लोगों का जो सबसे बड़ा फेयर है
लोगों के सामने बात करना, वो दूर करना। जब कस्टमर बात करता है तो हार्ट ऐसे बीट करता है जैसे कि भाई अभी गुर्दा निकल के बाहर आ जाएंगे, अभी ऐसा लगता है डर के मारे। जैसे ही कोई बोल दिया कि सर आप क्या करते हो, पूछते हैं अच्छा मेरा एक कंपनी है, सर आपका टर्नओवर कितना है, मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है। जैसे ही 2 करोड़ का टर्नओवर बोल दिया, हार्ट ऐसे बीट करने लगता है, सर आपको ना मेरे एक्सपर्ट के साथ बात कराता हूँ, बोल के खत्म उधर ही। ये आता है फीलिंग। आता है सॉरी, सर, आता है ये सर, नहीं कैसे भी आना नहीं चाहिए, आता। ये डर सर दूर होना चाहिए। सर एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं। जी बिल्कुल हितेश सर। जैसे ये एक कॉमन डायलॉग है सबका, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, बीवी से पूछ के बताऊंगा। जी तो इस इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सर, ये सोल्यूशन जो है ना, पैसा नहीं है बीबी से पूछ के बताऊंगा, इस सोल्यूशन टाइम का नहीं है। ये टाइम नहीं है। देखिए लोग क्यों मना करते हैं, नो नीड, नो मनी, नो इंटरेस्ट, नो हरी। हाँ, ये, ओनली वरी। यही सारे सवाल होते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पता करना है सर उसका सही नीड है कि नहीं। एनालिसिस। यस, नीड है कि नहीं। अगर नीड नहीं है, आप प्रोडक्ट पे पहुंचो ही मत, पीछे ही मत करो, भाई आपकी जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों आए हो यहाँ पे, छोड़ दो, कॉल काट दो वहीं पे आप। सर उतना वो बात करेगा कस्टमर? एब्सोल्युटली अपन करेगा सर, काम की बात करेंगे आप, जब सवाल जब आपका सही डायरेक्शन पे होगा, क्यों नहीं करेंगे। मैंने अभी क्या बोला, 4 घंटा तक मैंने बात किया है क्लाइंट के साथ, एक एक क्लाइंट के हाँ, साथ। हाँ, क्यों नहीं करेगा अगर काम की बात करो। आप मान लो हितेश सर, आपका कोई बर्निंग प्रॉब्लम है बिजनेस में, आप लाखों रुपए लगा के बैठे हो बिजनेस के अंदर, हाँ, हाँ, उससे आपका हर महीने लाखों रुपया नुकसान हो रहा है। आपने कल या परसों, शायद कल, इलोन मस्क का हम्म, वो आया था, आपने ट्वीट देखा था कि उन्होंने वो जो बहुत सारे जो है आधे एम्प्लॉय को उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने सफाई में क्या दिया कि भाई जो मेरा है ना, कितने लाखों का डॉलर, लाखों डॉलर रुपया उनका हर रोज मतलब माइनस हो रहा है, मतलब कंपनी से जा रहा है, जिसके कारण वो अपना एम्प्लॉय को निकल रहा है। आप मान लो कि आप कोई बिजनेस लगा के बैठे हो और आपका हर दिन जो है लाखों का नुकसान हो रहा है। अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मतलब आप बिजनेस की ही तो बात कर रहे हैं ना, उनके बिजनेस के फायदे की बात कर रहे हैं, आपके बिजनेस के फायदे की बात कर रहे हैं। भाई आपके मतलब नुकसान को रोकने के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। उससे राइट क्वेश्चन पूछ के, उसका बर्निंग प्रॉब्लम पूछ के अपने को उसी वे में अपने को टॉपिक को ले जाने का है। एब्सोल्युटली सर। हितेश सर, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं हाँ, यहाँ पे, आप समय क्यों लगा रहे हैं, स्किल डेवलप करने के लिए। सीखने के लिए, कमाने मतलब के लिए, आगे मतलब चल के आपके काम के कमाएंगे लिए है जितना। ना, आपके काम आएंगे इसलिए कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, आपके हाँ, काम का नहीं होता, यहाँ पे मैं डांस कर रहा होता, सिंगिंग कर रहा होता, तो आप हाँ, नहीं मेरा इंटरेस्ट सर नहीं होता लीव तो में मैं बटन हो मुझे जाता ना। आपको आता ही नहीं। आता ही नहीं। तो मतलब आपका नीड है मतलब का मेरा। मतलब आपका बिजनेस का काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे टिके हो, बात कर रहे हैं तो ठीक टिके बात। हो। तो एग्जैक्टली जब कस्टमर का काम की बात होगा, यानी जब आपके साथ बात कर रहा होगा ना कस्टमर, तब भी अपना बिजनेस ही कर रहा होगा, यानी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यानी बिजनेस ही कर रहा है। तो वो क्यों ठीक नहीं बात। टाइम देगा, वो लाखों इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके भी आपको टाइम देगा, क्योंकि उसको नुकसान से बचना है। लेकिन वो तभी आएगा, ये क्रेडिबिलिटी आपको तभी मिलेगा जब आप उनको सही सवाल कर पाएंगे, सही दिशा पे सवाल कर पाएंगे, सही हिम्मत कंसल्टिंग कर पाएंगे। राइट सर। हिम्मत भी और राइट क्वेश्चन का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कस्टमर से राइट क्वेश्चन क्या पूछना है। हर एब्सोल्युटली एक सर। हर एक इंडस्ट्री का तो एक कॉमन बर्निंग प्रॉब्लम रहता ही है। उसी कॉमन बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर में तैयारी अपना करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, और वही चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं रोज यहाँ पे, हमारे यहाँ सर पे। एक दिन यस। सर एक दिन क्या करिए ना, आईबीसी और कस्टमर का ऐसा इंटरेक्ट कराइए सर, तो सबको ये फॉलो करे इसको कि कैसे एब्सोल्युटली, बात करा जा रहा है। एब्सोल्युटली सर, मैं एकदम पूरा करूंगा, ये कल ही हम लोग करेंगे कि सर आईपीसी आप अगर। बोले थे ना अभी कि आज कराएंगे ये सब, कि आप कस्टमर बनेंगे। वो ऐसे करके हम लोग देखिए मैंने कंपनी यहाँ बात तो पे, अभी जस्ट बोली थे। यस, अभी मैंने बोला था, अभी थोड़ा सा मैंने हल्का सा पिच हाँ, कर दिया था, मतलब शॉर्ट टाइम हाँ, पे। हाँ, पूरा प्रोबिंग से लेके सब कुछ करेंगे, एकदम पूरा फुल हाँ, क्लोजिंग करेंगे। लेकिन देखिए, आप तभी बोल पाएंगे ना जब आपको पता होगा। आज मैंने जो ठीक बात। एलिमेंट बताया, वो एलिमेंट आपको पहले एक्वायर कर लीजिए, नॉलेज ले लीजिए।
नहीं तो फिर मैं चाहे कितना भी बोलूं, आपके अंदर है ही नहीं कुछ, आप बोलेंगे क्या भाई? यहाँ घुसेगा ही नहीं कुछ अभी। एक इंसान, दलाई लामा जी ने क्या कहा है कि एक इंसान उतना ही बोल सकता है जितना उनको पता है। आपको हाँ जितना सही पता बात। है, चाहे मैं जितना भी बोलूं, आप जितना आपको पता है उतना ही आप बोलेंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं पहले आपको बोल रहा हूँ कि आप पता कर लीजिए कि आपको कितना पता है। हालांकि 99% चीजें नहीं पता होता कि हमको क्या नहीं पता, है ना? सर तो ये विवेक सर बोलते हैं आई नो सिंड्रोम। यस, आई आई नो नो सिंड्रोम। सिंड्रोम। आई नो सिंड्रोम को हम लोग को टैग दे के आना होगा। मतलब एब्सोल्युटली मैं सर। कुछ नहीं जानता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता आपके फील्ड। आप मेरे को बताइए सर, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे बोल के अपने को चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। विवेक सर का गीता इन एक्शन का एपिसोड नंबर 10 सुन रहा था। जी। तो उसमें बता रहे थे अर्जुन झुके तो सीखे। यस, नहीं झुकते तो नहीं सीखते। तो हम लोग सर आपके आपके शरण में आ गए, हम लोग तो झुक गए आपके आगे। सर आप लोगों आप का जितना ब्लेसिंग अच्छा चाहिए। सिखाएंगे सर। मैं यहाँ पे कोई तो जो है ब्लेसिंग ना तो द्रोणाचार्य नहीं हूँ। मैं बस सर आप लोगों की हमारे तरह आप एक कृष्ण हैं। स्टूडेंट हूँ। नो नो सर। आप हमारे कृष्ण है। विवेक सर तो है ही कृष्ण। और आप हमारे इमीडिएट कृष्ण की। आप सर नॉलेज आप जो है लोग, ज्ञान। आपका जितना बस अच्छा ये ज्ञान आशीर्वाद मिलेगा चाहिए उतना सर। अच्छा कमाई होगा। जी सर। मैं देखिए, कमाई सेकेंडरी है। और जैसे आप सबने गगन सर का बात सुना होगा कि लक्ष्मी जी ने हाँ हाँ सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से वादा किया था कि जहाँ पे हाँ वो होंगे वहां पे जो है लक्ष्मी जी आएंगे। हाँ। तो पहले आपको सरस्वती जी का हाथ पहले पकड़ना है। सरस्वती जी को खुश करना होगा पहले। बिल्कुल लक्ष्मी जी बिल्कुल। ऑटोमेटिक आएगी। ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एब्सोल्युटली सर। सो ऑन दिस नोट सर, हम ये सेशन वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं। यस, कुछ इनपुट डालना चाहेंगे? यस संजय सर प्लीज। सर बोल रहे हैं क्या अभी विदाउट नॉलेज क्या डीएमटी करना जरूरी है? सर आप डीएमटी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पूरा जानकारी नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस के लिए रहेगा। कि फिलहाल ये एक्सपेक्ट करके मत डालिए पैसा कि भाई मैं 500 रुपया लगा रहा हूं, मुझे सेल ही करना है। नो, आप ये सोच के डालो कि मैंने मैंने एक्सपीरियंस पचास लेना हजार है। डाल दिया है 50,000 डाल दिया है तो 500 और डाल रहा हूं बड़ा बिजनेस के अंदर। कि कस्टमर देखता हूं पूछते कैसे भाई, आता कैसे कस्टमर मेरे पास, एक्सपीरियंस तो तो कर लूं। यस। सर वो यदि कस्टमर से मेरा बात होने लगेगा तो मैं बड़ा बिजनेस के बारे में नहीं जानूंगा तो बड़ा बिजनेस का रेपो खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, रेपो जो आप यहाँ पे बोलते हैं। क्या करोगे, आप फ्रैंकली बोलोगे। फ्रैंक फ्रैंकली ये बोलोगे, जितना आपको पता है उतना आप बोल दोगे। बोलने के बाद सर आप उनको बोलोगे कि सर मैं आपकी तरह ही एक आप अगर आईबीसी है तो आपकी तरह मैं आईबीसी अभी रिसेंटली जुड़ा हूं। तो मेरा भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, मेरा लर्निंग चल रहा है। तो आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मेरा एक्सपर्ट ज्यादा आपको बेटर दे पाएंगे। सो मैं चाहता हूँ आप बेटर सजेशन ले, बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन ले। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको मेरे एक्सपर्ट के साथ एक मीटिंग फिक्स कराता हूँ, एक कॉलिंग फिक्स कराता हूँ। तो फिर वो ओके सर, ग्रेट आपका सर। इज्जत भी बच जाएगा। और जो है कस्टमर को कंपनी भी का भी इज्जत लगेगा है। कि भाई हाँ ये नया बंदा है, उसने एक्सेप्ट किया है, नया है, उनको नहीं पता है। तो हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट यस थॉट हितेश सर, सर। ग्रेट थॉट। यस, ग्रेट थॉट। थैंक यू। सर मैं ये जैसे बोला था 13 तारीख का इवेंट के लिए हम डीएमटी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर? सर 13 तारीख को क्या इवेंट होने वाला है, एक्चुअली क्या उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, क्या लॉन्च करेंगे नहीं बताया, तो वो मैंने मुझे अब वो थोड़ा सा तो टाइम सर दीजिए बता शाम रहे तक थे का। फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में होगा। हाँ वो तो है। प्री प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। हमारा पहला जो सेशन हुआ था, क्योंकि आप नए हैं आपको नहीं पता, पहला जो हाँ सेशन हुआ था, जो भी हमारा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के थ्रू जो सेशन होता है, जो पूरा अटेंड करता है, तो उनको एक दो कोर्स फ्री मिलता है। जैसे हाउ टू सेल वाला कोर्स उनको फ्री मिल जाता है। सर मेरे और को मिला हाउ टू सेल कोर्स फ्री। यस, तो मैंने फ्री बड़ा कोर्स देखने बिजनेस। के बाद कस्टमर को इंटरेस्ट हो जाता है, बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन आ जाता है, जिससे कि वो क्या करता है, बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट। और आप सबको पता है कि बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट इतना शानदार है, जो एक बार ले लिया। आज फ्री कोर्स क्यों देते हैं बड़ा बिजनेस? क्योंकि बड़ा बिजनेस को पता है कि हमारा कोर्स इतना पावरफुल है, कोई एक बार देख लिया तो वो नहीं चाहेगा कि वो कोर्स उनसे हटे, हमेशा रहे। ठीक है तो वो फ्री कोर्स ठीक ये है। पप्पी डॉग अप्रोच है। कि मतलब आपने देखे, जैसे कि पप्पी डॉग अप्रोच यानी कि आप जैसे एक पप्पी खरीदने जाते हैं, छोटा सा जो डॉगी के बच्चे हाँ हाँ आपके हाथ में दे देते हैं, आपके मिसेस के हाथ में देते हैं, तो उससे प्यार हो जाता है, फिर आप उसको खरीद के लेके आते हो। ठीक उसी तरीके हम्म, से बड़ा बिजनेस क्या करते हैं, आपको पप्पी डॉग अप्रोच देता है। यानी एक कोर्स दे दिया तो कोर्स के साथ आपका प्यार हो जाता है, आप उससे लर्निंग लेते हो, फिर आप फिर बाकी कोर्सेज खरीदते हो। ये पप्पी डॉग अप्रोच है।
एक मान लीजिए कि एक टेस्ट ड्राइव है कि कार का टेस्ट ड्राइव करते करते आपको कार के साथ प्यार हो गया, फिर आपने कार खरीद के लेके आया। उसी तरीके से आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई फ्री में लेके जाओ, अच्छा लगा तो आप रख लो, प्राइस दे दो, पैसा दे दो, और नहीं लगा तो रिटर्न करके जाना। आज बहुत सारे डिटर्जेंट वाला भी ये टेक्निक यूज करते हैं, भाई डिटर्जेंट ले जाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा है ना, हमने सुना था। तो डिटर्जेंट लेके जाओ, हफ्ते भर कपड़े धो, अगर अच्छा लगे तो आके पैसा दे देना, नहीं तो बस ये एक पैकेट जो है ना आप फ्री में यूज कर लेना। एक पैकेट देके पूरा जिंदगी भर के लिए कस्टमर एक्वायर कर लेते। ये पप्पी डॉग अप्रोच है, इसको हर एक कंपनी एक्सेप्ट करता है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो आप भी कर पाएंगे। सो बाकी जो है इसके लिए आप क्या करेंगे जॉइंट, सॉरी अग्रवाल सर, आप ये करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी कांटेक्ट लिस्ट है फिलहाल, सारे कांटेक्ट लिस्ट को आप रेफर कर दो कि भाई बड़ा बिजनेस का एक फ्री वेबिनार करने वाला है डॉक्टर विवेक सर, उसमें आप आ जाओ। और आपको उसका लिंक कहां से देना है, आपके वन ऐप के अंदर जो है लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आप शेयर करेंगे, जिससे रजिस्टर करेगा तो कस्टमर आपका रजिस्टर हो जाएगा। और उसके आप क्या बोलेंगे साथ में कि भाई आपको एक फ्री कोर्स भी मिलने वाला है अगर आप अटेंड करेंगे तो ये बोलेंगे फ्री कोर्स के चक्कर में लोग आएंगे, देखेंगे, फ्री कोर्स भी मिल जाएगा, फिर आपके साथ बाद में ट्रांजेक्शन करेंगे। और अगर आप नए कस्टमर डीएमटी एक्वायर करते हैं, सो नए कस्टमर को आप जितना हो सके आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हमारे जो कस्टमर मीट वगैरह है वहां पे ला सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कस्टमर बोलता है कि भाई 3 दिन है आपके पास, मान लीजिए 4 दिन है आपके पास, इन 4 दिनों में आपने काम किया और करने के बाद देखा गया कि कुछ कस्टमर जो है अभी पेमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वो पेमेंट नहीं करेगा, बट इंफॉर्मेशन ले लिया, पैसे की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, जो भी है, या फिर आपको लगा कि भाई बातों से ये झलक रहा था कि भाई वो मेरे बात से उतना सेटिस्फाइड नहीं है, उनको थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर हमारे मीटिंग से या फिर किसी भी तरीके से आपको लगा कि भाई उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उनको इन्वाइट कर दो बड़ा बिजनेस ऐप के अंदर, उनको लिंक भेज दो कि भाई वो हमारे जो है 13 तारीख का सेशन अटेंड करे। अटेंड करने के बाद जो भी बच्चा कुछ कमियां है उनके अंदर, कॉन्फिडेंट नहीं है बड़ा बिजनेस को लेके, वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा, फिर वो कर लेगा जितना करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। जो फ्रेश लीड को डायरेक्टली अपने कैंपेन चलाया, फ्रेश लीड आया, उसको तुरंत वो इनवाइट मत कीजिए, पहले अपने तरीके से अपना तरफ से कोशिश कीजिए, जितना हो सके सेल निकाल लीजिए, उसके बाद जो मतलब साकनी से पहले छाट लीजिए, उसके बाद जो रह गया है उसको आप इनवाइट कर दीजिए, ठीक है। यस जयंत सर हमारे साथ है, जयंत सर के साथ मेरा बात करना था। जयंत सर बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ शायद आपने वर्कशॉप भी किया था और आपको जुड़ना भी है आईबीसी। हाँ हाँ हाँ। यस जयंत सर, कुछ Yes. मन में कुछ सवाल है? मन में कुछ सवाल नहीं है, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा पैसे का कम है, क्योंकि मैंने पिछले महीना एक प्रॉपर्टी ले लिया है, लैंड। ओके ओके तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे पास से। ओके ग्रेट तो ग्रेट। पिछले महीना मैंने प्रॉपर्टी ले लिया नियर अबाउट 28 लाख। ओके ओके ओके, हाँ, तो इसके पास थोड़ा पैसा कम है, इसलिए मैं मतलब स्टेप कोई बात नहीं नहीं, ले पा आपका रहा अगर हूँ। क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो उससे आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट बुक क्रेडिट कर लीजिए। क्रेडिट 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 कार्ड नहीं है, अभी सोच रहा हूँ जो ये मेरा गले का चेन है वो गिरवी रख दूं। ओह माय ऐसा गॉडनेस। मैं सोच रहा हूँ, वो मनोज दा के साथ भी बात हुआ है ऐसा। अरे आप ये मैं सोच रहा हूँ, पैसा ओके है ओके, मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, बाहर पे है, लेकिन दे नहीं रहा है वो लोग। कोई बात नहीं सर, कुछ देखिए आज मैं, आप बोल तो रहे, मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन अच्छा भी लगता है, क्यों पता है, क्योंकि आज मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं, जैसे आज कौशिक तालुकदार जी है, ठीक है, आप एक टी शर्ट पहन लीजिए जयंत सर, ये हाँ ठीक है, कौशिक कुछ इशू नहीं, एक्चुअली मेरा सर में दर्द हो रहा है। ओके 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 ठीक है। सो कौशिक तालुकदार जी जो है, कौशिक तालुकदार जी एक बीकॉम का स्टूडेंट है, बीबीए का, अच्छा अच्छा अच्छा। बीबीए का स्टूडेंट था, तो उनके पास दो चॉइस था, या तो वो आईबीसी बने, उनके उस टाइम आईबीसी का प्राइस था 78,000, मतलब 78,000। 8,000। अच्छा। तो या तो वो आईबीसी बने या फिर अपने कॉलेज का फी दे, ठीक है। मेरे लिए सिचुएशन बहुत टफ था, क्योंकि कौशिक सर एकदम बहुत ही नादान एक बच्चा, आप समझ लो, और उनको मैं क्या दे रहा हूं, एक ऐसा चीज दे रहा हूं मुझे कि भाई उनकी जिंदगी कैरियर को मुझे बनाना ही बनाना है, उनकी कैरियर को, क्योंकि वो अपना कैरियर को ड्रॉप आउट करके, कॉलेज को ड्रॉप आउट करके
वो यहाँ पे अपना कॉलेज का फी लगा के मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं आईबीसी, बड़ा बिजनेस के अंदर। तो मैंने उनको समझाया सारा चीजें, और फिर उनके फादर को लेके आया ऑफिस में, उनके फादर के साथ मैंने बात किया, और फाइनली उन्होंने ज्वाइन कर लिया आईबीसी। और आज वो एक सफल इंसान है। आज उनकी जो कॉलेज मेट है, जो कॉलेज के साथ जो उनके साथ जो क्लासमेट है, वो लोग आज कौशिक तालुकदार जी को पूछते हैं, बिटूपन काकोती को पूछते हैं कि भाई मुझे कोई जॉब है तो दे दो। सो इससे कि मुझे खुशी मिलता है कि भाई हाँ, इन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, और उससे उनका जो बाद में जाके ऐसा हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग अपना बाइक गिरवी रख के, अपना जमीन गिरवी रख के जो है अपना ज्वेलरीज, जैसे आप बोल रहे हैं ना, वैसे ही ज्वेलरीज गिरवी रख के जो है ज्वाइन किया था, आज वो सफल हुआ है। सो मैं बुरा तो लगता है कि भाई पैसा नहीं होता जो है। है, यस, अश्विनी दाने जी जो आज इंडिया के जी टॉप है, जी, कल भी अश्विनी सर ने दाने, उनका यस नाम लिया। यस यस, सेम ऐसे ही एग्जांपल है। सर। तो सर कोई बात नहीं, बट हाँ, अगर आप इतना अपना प्यारा चीजें आप कहीं पे दाव पे लगा के आप ज्वाइन कर रहे हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे ट्रेनिंग वगैरह को रेगुलर अटेंड कीजिएगा, और जैसे हम बोलते हैं वैसे काम कीजिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेंगे। ऐसा ना हो कि भाई आपने ज्वाइन कर लिया और पूरा गायब हो गया, तो मुझे बुरा लगेगा कि भाई आपने सफल नहीं किया। अगर आप देखिए, कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के बाद आप बिना पढ़ेंगे तो आप फेल ही होंगे, है ना। यस 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 यस। तो आपको काम करना है, आना है, जैसे रोज सारे लोग आते हैं, ऐसे आपको आना है, ट्रेनिंग लेना है, लर्निंग लेना है, और काम करना है आराम से, और फिर आप आगे बढ़ेंगे, उसके गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो जयंत सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल है। हमारे साथ मोमिनुर सर है, मोमिनुर सर ऑलरेडी टोकन अमाउंट दे के रखा, वो भी बहुत कोशिश कर रहा है जुगाड़ करने का, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इतना इतना भरोसा, इतना प्यार बड़ा बिजनेस के लिए दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, ये वादा है। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयंत सर। बहुत Thank जल्दी से you. जल्दी ज्वाइन कीजिए, और जो है सफलता का जर्नी शुरू कर दीजिए। सो ऑन दिस नोट गाइस, हम लोग आज का सेशन इसी पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल 11 बजे, सीखेंगे कुछ नए चीजें। आप अपना चैलेंजेस को नोट डाउन करके आइए, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे पाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा। Thank अगर you, कहीं sir. पे आपको छूट गया है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। थैंक सर यू सो हो मच सके तो एवरीवन। हेलो सर, हेलो यस यस सर, आपका फोन नंबर मुझे थोड़ा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मनोज सर आपको मेरा फोन नंबर दे देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल। थैंक यू।